जेसन अपने बड़े कर्ज से तंग आकर नदी में कूद गया। उसे लगा अब उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। मोबाइल भी पानी में भीग चुका था। आसपास न कोई इंसान था, न खाना और न पानी, लेकिन मौत भी उसे नसीब नहीं हुई। फिर उसने दूर एक विशाल इमारत देखी। उसने सोचा जब नदी नहीं मार सकी तो शायद ये ऊंचाई काम आ जाए, लेकिन जैसे ही उसने टापू का चक्कर लगाया वापस उसी जगह आ गया। ये देखकर उसके होश उड़ गए। मरना भी अब आसान नहीं था। तभी उसे दूर से जहाज की सीटी सुनाई दी। जेसन भागकर उसकी ओर गया। अपने कपड़े ठीक किए ताकि लोग उसे भिखारी न समझें। चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं थी, बस हाथ हिलाया। तभी एक सैलानी ने भी हाथ हिलाया, लेकिन उसने इसे बस अभिवादन समझा। ये देखकर जेसन का दिल बैठ गया। अब उसे यकीन हो गया कि वो भूख और प्यास से ही मरेगा। उसने किनारे पर हेल्प लिख दिया और बैठकर सोचने लगा कि जिसने आत्महत्या कर ली वो अब जिंदा लाश बन गया है। तभी उसे याद आया घर पर अभी भी कर्ज बाकी है और उसकी पत्नी पहले ही किसी और के साथ चली गई है। तभी उसे एक अजीब सी जड़ी बूटी मिली। पूरे जंगल में वही अकेली जड़ी थी जिसे चबाने पर मीठा स्वाद आया। उसे ऐसा लगा जैसे जीने की चाह वापस लौट आई हो। फिर जेसन ने सोचा मरने की जरूरत ही क्या है जब यही सुकून मिल सकता है। उसने किनारे पर लिखा हेल्प मिटा दिया और उसकी जगह नमस्ते लिख दिया। जैसे उसकी दुनिया अब जंगल से जुड़ गई थी और बाकी दुनिया से रिश्ता टूट गया था। अब जेसन झरने से पानी पीता, जंगल से मशरूम खाता और लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता। जब ये नहीं हुआ तो जेब से लाइटर निकाला, आग जलाई और उसी से मछली भूनने लगा। किस्मत इतनी मेहरबान थी कि उसे एक बड़ा बत्तख भी मिल गया। उसने उसे मारने के बजाय उसका घर बना लिया। अंदर सूखी घास बिछाकर वो उसमें सोता और उसे लगता ये 8 करोड़ के फ्लैट से भी आरामदायक है। अब जेसन जंगल का राजा बन चुका था। उसके पास सुकून था, तन्हाई थी, लेकिन कोई लड़ाई नहीं थी। कभी कभी जब कोई बड़ा जहाज दूर से गुजरता तो वो खुद को छुपा लेता, क्योंकि अब उसे वापस दुनिया में जाने का मन ही नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसके संसार में भूचाल आ गया। उसने देखा वहाँ इंस्टेंट नूडल्स का खाली पैकेट पड़ा है और उसमें चटनी की सॉस लगी हुई है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे नूडल्स की खुशबू महसूस हुई और उसके भीतर फिर से भूख जाग गई। अब उसने ठान लिया मुझे खुद कुछ बनाना ही होगा। उसने जंगल के फलों से आटा जैसा कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। बार बार कोशिश की और बार बार हार गया। आखिर में थककर उसने फिर उसी मछली को भूनकर खा लिया, लेकिन उसकी आंखें उस खाली नूडल्स पैकेट पर टिकी थीं। क्या सच में कोई और भी इस टापू पर है या फिर ये उसकी कल्पना है? आपको क्या लगता है, जेसन को यहाँ कोई और इंसान मिलेगा या वो हमेशा अकेला रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग भी इस तरह फंसे हो? कहीं तो कमेंट में जरूर बताएं।